हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है व्हाट इज एनार्किज्म और उसके एक्सपोनेंट्स के नाम, फादर ऑफ एनार्किज्म, ये सब हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनार्किज्म। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये नोट्स कंप्लीट है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो, बट द थिंग इज मैं बहुत ही इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छे से समझना है आपको पूरे वीडियो को देखना होगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। हमारा फर्स्ट फीचर है एनार्किज्म का एंटी ऑथोरिटेरियनिज्म। एंटी ऑथोरिटेरियनिज्म को हम पहले लिटरली समझते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है? जो भी एक चीज होगा उसके ऑपोजिट में। इधर कौन सा वर्ड है? ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब कोई अथॉरिटी होगा। तो एनार्किज्म वाले अथॉरिटी के अगेंस्ट में थे। Anarchists reject all forms of authority and hierarchy, including the state, capitalism, and patriarchy. They believe that individuals and communities should have the power to make decisions that affect their lives without being subjected to the control of a ruling class or government. इसका मतलब यही है कि एनार्किज्म वाले कोई भी अथॉरिटी को नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी का भी कोई भी पावर में रहे। सबके बीच में इंडिविजुअल मतलब एक कोऑपरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, और सोसाइटी वैसे ही कोऑपरेशन के साथ रह सकता है। वी डोंट नीड एनी स्टेट टू रेगुलेट अस। और कोई भी पावर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि कैपिटलिज्म भी नहीं होना चाहिए, पेट्रियार्की नहीं होना चाहिए। पेट्रियार्की का मतलब क्या है? एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। किसी को भी किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है या पावरफुल नहीं रहना है, सब कोऑपरेशन के साथ रह सकते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि सबके पास पावर होना चाहिए खुद के लिए डिसीजन लेने का। और मतलब हम आगे भी पढ़ेंगे कि वो सोचते थे कि मैन के पास रैशनलिटी है, वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो उसे हमें गवर्नमेंट के आगे कोई सब्जेक्टेड नहीं करना चाहिए उसे। हमारा नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। They don't want any hindrances in the path of human development. Rational beings are capable of individuality, but which can develop only in condition of freedom. पहले तो हमें समझना है कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है। ऑप्टिमिस्टिक आप सब जानते होंगे, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। एनार्किज्म के हिसाब से ह्यूमन नेचर बहुत ही अच्छा था। ह्यूमन के पास रैशनलिटी होता है। ही नोज दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। तो ह्यूमन खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। एंड एनार्किज्म के हिसाब से ऐसा था कि अगर स्टेट रहेगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टैकल होगा, एक हिंड्रेंस होगा। तो रैशनल बीइंग्स के पास इंडिविजुअलिटी है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास रैशनलिटी है, और मतलब उनके पास एक खुद का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअलिटी का। और इंडिविजुअलिटी को अगर हमें डेवलप करना है देन वो फ्रीडम के कंडीशन में ही डेवलप हो सकता है। अगर हमें कोई रूल करेगा उस कंडीशन में इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए एनार्किज्म वाले ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छा समझते थे। वो सोचते थे कि ह्यूमन के पास रैशनलिटी होता है, ही नोज हिज ओन बेस्ट इंटरेस्ट एंड ही कैन टेक एनी डिसीजन विच इज राइट फॉर हिम और हर। तो वही चीज है ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर में। आपको इधर एक इंफॉर्मेशन में देना चाहती हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर और रैशनलिटी के ऊपर मोस्टली कौन सा आइडियोलॉजी में फोकस किया गया था? ऑब्वियसली लिबरलिज्म में। तो इधर ये जो एनार्किज्म है ये लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का कॉम्बिनेशन है? लिबरलिज्म के लिए तो मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि इधर रैशनलिटी और इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मार्क्सिज्म में हमने क्या पढ़ा था? क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। तो क्लासलेस कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, ये भी एनार्किज्म वाले बोलते हैं। स्टेटलेस स्टेट नहीं होना चाहिए। तो एनार्किज्म, लिबरलिज्म भी है और मार्क्सिज्म भी है। इसीलिए वी कैन से एनार्किज्म इज इक्वल टू लिबरलिज्म प्लस मार्क्सिज्म। हमारा नेक्स्ट मतलब पॉइंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एनार्किस्ट बिलीव इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर डिसीजंस आर मेड थ्रू कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। देखो, दो टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां लोग डायरेक्टली कोई भी डिसीजन के लिए हाँ या ना बोलेंगे।
और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे कि हमारे कंट्री इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ऐसे ही एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जाके लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट हमें पता है कि मतलब ये जो थे एनार्किज्म वाले, वो चाहते थे कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना रहे, किसी के पास भी पावर ना रहे, सभी इक्वल है सोसाइटी में, सबके बीच में कोऑपरेशन रहे और पीसफुली सब कुछ हो सकता है वैसे। लेकिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है उसमें तो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और उसमें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी भी रहता है, जैसे कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, उनके पास तो अथॉरिटी होता है सभी डिसीजंस के लिए। तो एनार्किज्म वाले इस चीज को रिजेक्ट करते थे। अगर वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपोज कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जहां की लोगों के कंसेंसस, लोगों के मतलब लोग जब एग्री करते हैं वही डिसीजंस लेने चाहिए। फिर हमारा आता है एंटी ह्यूमन स्टेट। दे कंसिडर स्टेट एज एंटी ह्यूमन बिकॉज दे बिलीव दैट स्टेट इज ऑलवेज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बींग्स. State's ultimate expression is war. They think that all the system of representative democracy and liberal democracy are having fallacy. They think that elites can easily control the government and that will hamper the liberty and the development of the humans. देखो, एंटी ह्यूमन स्टेट मतलब स्टेट एंटी ह्यूमन है, स्टेट ह्यूमंस के फ्रीडम के अगेंस्ट है, स्टेट ह्यूमंस के डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। ऐसा कौन मानते थे? एनार्किज्म वाले। वो सोचते थे कि स्टेट जो होता है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स के फ्रीडम के अगेंस्ट में होता है, स्टेट अल्टीमेटली वॉर ही करवाना चाहता है। और एनार्किज्म के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से बना हो या लिबरल डेमोक्रेसी से बना हो, सब में गलतियां होती हैं। तो हमारे लिए कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। वी कैन रेगुलेट आवरसेल्फ बिकॉज वी हैव दैट रैशनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। और उनके हिसाब से ऐसा भी था कि एलाइट मतलब कुछ ऐसा एक ग्रुप होता है जो कि मोस्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, ऊपर के लेवल में वो लोग रहते हैं। तो एलाइट्स इजीली गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं और उससे जो मतलब मेजॉरिटी है, एलाइट्स हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं जो कि मतलब पूरा अच्छे से पावरफुली कंट्रोल कर सकते हैं, और मेजॉरिटी में नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर एलाइट्स गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे देन उससे जो मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स हैं उनके लिबर्टी और डेवलपमेंट को हैम्पर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटी कैपिटलिज्म. Anarchists reject capitalism, which they view as a system that exploits and oppresses workers and perpetuates social inequality. जैसे कि मैंने बोला था, इसमें लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मार्क्सिज्म में क्या था, वो कैपिटलिज्म को अपोज करते थे क्योंकि उससे जो प्रोलेटेरिएट थे उनको हर्ट होता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, उनका डेवलपमेंट, फ्रीडम कुछ भी देखा नहीं जाता था और उससे सोशल इनइक्वालिटी आता था। इसीलिए एनार्किस्ट ऑल्सो रिजेक्टेड कैपिटलिज्म। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है emphasis on liberty and equality. Anarchism considers state hampering the liberty and equality of the human. Therefore, they think that state's abolishment is necessary. It believes that every individual has the rationality and he is capable of deciding and pursuing his own interest. मतलब वही है कि एनार्किज्म वाले लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि लोगों का रैशनलिटी है, लोग जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लोगों को लिबर्टी देना चाहिए, इक्वलिटी देना चाहिए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। तो वो सोचते थे कि स्टेट अगर होगा तो लोगों का लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों को हैम्पर होगा, मतलब दोनों हैम्पर होंगे। तो इसीलिए स्टेट नहीं होना चाहिए, हमें स्टेट को एबॉलिश करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एड. Anarchists emphasize the importance of mutual aid, where individuals and communities work together to provide for each other's basic needs and support one another. मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब सोसाइटी में अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा पर्सन उसे हेल्प करना चाहिए ताकि सबके जो जो बेसिक नीड्स होंगे सभी फुलफिल हो पाएंगे और लोगों के बीच में पीस बना रहेगा और कोऑपरेशन भी होगा, सब एक दूसरे को प्रॉब्लम्स के टाइम हेल्प करेंगे। लेकिन हमें स्टेट की जरूरत नहीं है क्योंकि we are very much concerned with our liberty and equality and we can live in the society with mutual aid. ये किसका मानना था? एनार्किज्म वालों का। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है एंटी ऑपरेशन.
Anarchists oppose all forms of oppression, including racism, sexism, homophobia, and albinism. They believe that a truly free society must be one in which all individuals are able to live and thrive without discrimination or prejudice. तो एंटी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि सोसाइटी में किसी भी टाइप का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए. ऑपरेशन मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करता है या डोमिनेट करता है, वैसा. जैसे कि रेसिज्म जिसमें कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है. सेक्सिज्म मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है. वैसे होमोफोबिया मतलब जो LGBTQ कम्युनिटी के होते हैं उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है. और एल्बिनिज्म एक मतलब हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें कि मतलब जो हमारा स्किन होता है वो मोस्टली वाइट रहता है, उस टाइप का. तो इन सभी टाइप के ऑपरेशन के फॉर्म्स नहीं रहने चाहिए. कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए और एक फ्री सोसाइटी होना चाहिए जहां की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रिजुडिस नहीं होगा और सभी एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करके एक सोसाइटी में पीसफुली रह सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर फीचर्स ऑफ एनार्किज्म. अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.